बिग बॉस ओटीटी में चल रहे टिकट टू फिनाले के सेमीफिनाले राउंड में जहां प्रतीक ने टास्क शुरू होते ही जहां राकेश को गेम से बाहर कर दिया था, जिसे अनफेयर बताते हुए संचालक बनी मुस्कान ने राकेश को विनर घोषित किया था। जिसके बाद फिनाले राउंड के लिए सभी कंटेस्टेंट्स को घर के अंदर आना था और ब्लाइंड्स बंद करके गार्डन एरिया में फिनाले राउंड के लिए बिग बॉस को नए से सेटअप लगाना था, जहां प्रतीक अपनी जिद पे अड़े रहे कि मैं अंदर नहीं आऊंगा जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे और बताओगे नहीं कि मुस्कान का डिसीजन गलत है और मैं ये राउंड जीता था। काफी देर बीत जाने के बाद जब प्रतीक अंदर नहीं आते और फिनाले का सेटअप नहीं लग सकता तो बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि बचपन में गेम हार जाने पे बच्चे जिद करते हैं वो उचित है, लेकिन इस उम्र में अगर आप जिद करते हो तो वो अनुचित है। जैसे पिछला इम्यूनिटी टास्क इतनी मेहनत के बाद रद्द किया गया था, वैसे ही यहाँ पे आप जानते हैं कि हर राउंड के बाद टास्क रीसेट होता है, जिसमें एक कंटेस्टेंट ने बाधा उत्पन्न की है और वो बिग बॉस के काम में दखल अंदाजी कही जाएगी। जहाँ प्रतीक कब से बिग बॉस से पूछ रहे हैं कि क्या गेम में दिमाग लगाना उचित है कि नहीं, तो प्रतीक आपको मुबारक हो, क्योंकि आपके दिमाग लगाने से ये कार्य यहीं रोक दिया जाता है। वैसे तो दिव्या और राकेश के बीच ये टास्क होना था, लेकिन अब कोई टिकट टू फिनाले नहीं जीत सकेगा। वही बिग बॉस बार बार प्रतीक को मुबारक हो आपको कहते हैं और आपकी इस अक्लमंदी को क्या जनता सराहेगी ये भी कहते हैं। टिकट टू फिनाले टास्क रद्द होते ही दिव्या प्रतीक पे भड़कती है कि मुझे एक ही टास्क खेलने मिला था, वो भी तेरी वजह से नहीं खेल सकी मैं। जहाँ बार बार प्रतीक अपना जार दिखाते हुए कहते हैं कि इस येलो लाइन से ऊपर था मेरा ब्लू पानी तो मैं जीतता था। बस मुझे बिग बॉस से यही सुनना था, मैं टास्क रद्द करवाना नहीं चाहता था, सिर्फ मुझे जवाब चाहिए था। जहाँ दिव्या बार बार कहती है कि मेरी मेहनत सारी बेकार गई और मुझे टिकट टू फिनाले चाहिए था। वहीं प्रतीक दिव्या से कहते मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जो था मैंने बिग बॉस से माफी मांग ली। तो व्यूअर्स, बीबी ओटीटी में फिर से एक और टास्क रद्द हो गया है, तो क्या है आपका कहना और क्या कहेंगे आप राकेश के लिए, जिन्हें बिना कुछ खेले ही फिनाले राउंड में पहुंचा दिया गया।